नमस्कार चेंज मेकर्स, आप सभी का स्वागत है स्टेप एड के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ऐसी एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की एक फ़ेलोशिप, जिसका नाम है नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फ़ेलोशिप। इसके दूसरे कोहोर्ट के एप्लीकेशन शुरू हो गए हैं और अगर आप 32 साल की एज से कम हैं तो आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 सितंबर है। आइए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि किस तरीके से इसमें अप्लाई किया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और बेहतर तरीके से समझेंगे और कैसे हम इसकी और जानकारी ले सकते हैं और पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे हम वीडियो में देखते हैं। चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन फेलोशिप 2023 के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है, ड्यूरेशन ऑफ द फेलोशिप क्या है, स्टाइपेंड कैसा रहेगा, लास्ट डेट क्या है फेलोशिप का, कब ज्वाइनिंग होगी, उन सारी चीज़ों के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टाइपेंड लिखा हुआ है 60,000। तो ये स्टाइपेंड इन्होंने पिछले साल जब ये फेलोशिप स्टार्ट हुई थी तब इन्होंने इतना दिया था। इस बार का इन्होंने अभी तक कोई भी डिस्क्लोज़ नहीं किया कि ये कितना देंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हों किसी भी फील्ड में और साथ में ही आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप 32 साल की एज से कम हो और आप एक इंडियन हो। नंबर ऑफ़ फेलोज़ ये 25 लेने वाले हैं। पिछली बार इन्होंने 20 फेलोज़ को लिया था ऑल ओवर इंडिया से। ये पूरा जो फेलोशिप है वो 12 महीने का रहेगा, यानी 1 साल का है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो रिव्यू के बेस पे आपको 1 साल के लिए और रख सकते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस इनका 2 तरीके से है। एक तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे पहले, उसके बाद उसके शॉर्टलिस्ट होने के बाद में आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। जो इंटरव्यू है वो भी आपका वर्चुअल और ऑनलाइन ही होगा, है ना। उसके बाद ये फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट जारी करेंगे जिसमें 25 फेलोज़ को लिया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद में आपका इंडक्शन प्रोसेस होगा जो कि 15 दिन का होगा। ये मैंडेटरी रहेगा। अब हम और समझने की कोशिश करते हैं इसके वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या क्या चीज़ें ये देख रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं, यानी कि ये डिजिटल जो इंफ्रा का जो मिशन है उस पर ये काम कर रहे हैं फ़िलहाल। इसके फेलोशिप के बारे में देखते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फेलोशिप में ये देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कैपेबल लीडर्स को देख रहे हैं जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और जो इस दुनिया में पॉजिटिव चेंज को देखना चाहते हैं। देखना ही नहीं, साथ साथ उस बदलाव का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। और ये फेलोशिप उनके लिए इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन मिशन को लीड करने की अपॉर्चुनिटी है। यंग प्रोफेशनल्स इस फेलोशिप के ज़रिए चुने हुए अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ जो भी हैं उनमें इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा बनेंगे। और जिनका इंटरेस्ट गवर्नेंस में है उन्हें ये ट्रांसफॉर्मेटिव ई गवर्नेंस मिशन को लीड करने का मौका मिलेगा इस फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के ज़रिए, उनके इंटरेस्ट के बेस पे। साथ ही फेलोज़ को जो भी डोमेन के एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आपके टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स को एक्सपेंड करने का एक अनुभव मिलेगा और एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड अर्बन प्रोग्राम मैनेजमेंट के इन डेप्थ नॉलेज भी आपको मिलेगी इसमें। नंबर ऑफ़ फेलोज़ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। रोल के बारे में अगर हम जानेंगे तो यहाँ पे जो भी है रोल डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या करेंगे वो फेलोज़ सेलेक्ट होने के बाद में। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि मिशन फैसिलिटेशन एट द जहाँ पे भी जो भी स्टेट और यूटीज़ मिलेंगे आपको उस मिशन को आप फैसिलिटेट कर रहे होंगे। सपोर्टिंग NUDM यानी कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन इम्प्लीमेंटेशन जो भी है वो आप देख रहे होंगे। इस तरीके से स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन विद अर्बन स्टेक होल्डर्स, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ आप काम कर रहे होंगे। इस तरीके से इन्होंने पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भी मैंने एलिजिबिलिटी बताया वो 31 जुलाई से पहले आपका 32 साल होना चाहिए। आपका 32 साल होने के साथ साथ आपको इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। कोई एक लैंग्वेज अगर आपको आती है, कहीं आप किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ की अगर आपको लैंग्वेज आती है रीजनल लैंग्वेज,
तो आपके लिए फ़ायदेवर है। और उसके साथ साथ अगर आपको और भी रीजनल लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आपके लिए बोनस की तरह काम करेंगी। और क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। वो ये अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखने की कोशिश करेंगे, जो भी असाइनमेंट वगैरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेगा उसके ज़रिए। इसके साथ साथ आपका 60% के साथ फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स होना चाहिए आपके जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें। साथ ही ये देख रहे हैं कि 6 मंथ्स का आपका लाइजनिंग का एक्सपीरियंस हो, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, बिज़नेस डेवलपमेंट और सेल्स में। अगर वो है तो एडेड है वो आपके लिए। 2 साल का एक्सपीरियंस तो देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप 1 जनवरी 2023 को, ये टेंटेटिव डेट है कि ये ज्वाइनिंग करवाएंगे, जो भी इंडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा इस फेलोशिप का। जो आपका स्टडी बैकग्राउंड है वो किसी में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, इंफॉर्मेशन में MCA, BTech इन कंप्यूटर साइंस और इस तरीके से जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उनमें से भी अगर आपका नहीं है तो फिर किसी भी इस तरीके का सिमिलर कोई भी एक्सपीरियंस, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डाइवर्स एक्सपीरियंस वाले लोगों को देख रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में इन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन के लिए मैं बता चुका हूँ कि इनका पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे, फिर इंटरव्यू होगा, देन फिर फाइनल लिस्ट आएगी, पीरियड, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग ये 15 डेज़ का होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा आपको जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, और जिनके साथ में, जिनके कोलैबोरेशन के साथ में ये प्रोग्राम चल रहा है, उन सभी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल का। अगर आप आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें और उनको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो उस प्रोग्राम को आपको एक्सटेंड कर देंगे आपके लिए। चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर वाले उस पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है, फेलोशिप कैसे काम करेगा, रोल क्या रहेगा फेलो का, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे मिशन चलेगा, स्टाइपेंड के बारे में ये बता देंगे, अभी इन्होंने नहीं बताया है। इसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये वो लालच नहीं देना चाहते कि हाँ इतना स्टाइपेंड है, आप आइए और उसके लिए काम कीजिए। दूसरा हो सकता है कि ये पर्सनल बेसिस पे जब भी आपका इंटरव्यू हो, वो सारी चीज़ें हों, तब ये डिस्क्लोज़ करें आपके साथ। ड्यूरेशन ऑफ सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे हैं। आप जब भी जाएंगे Q&A पे, उसका भी हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। यहाँ पे सारे सवालों के जवाब, जितने भी आपके अंदर सवाल आते हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड, उन सभी के जवाब यहाँ पर हैं। अब हम चलते हैं हमारे एप्लीकेशन प्रोसेस पे। तो एप्लीकेशन का लिंक भी हम डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसको 8 स्टेप्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं और 9वां स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। ये तो थोड़ा सा लंबा है प्रोसेस इसका एप्लीकेशन का, क्योंकि ये फेलोशिप प्रोग्राम ही ऐसा है। और आप देख पा रहे हैं कि पिछले साल इन्होंने स्टाइपेंड कितना दिया है, तो उतना आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस एप्लीकेशन को भरने के लिए। एप्लीकेशन कैसा दिखेगा, आपका नाम, कंट्री, स्टेट, आपके पर्सनल डिटेल्स होंगे पहले। सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में आपका यहाँ पे डिग्री विग्री और क्वालिफ़िकेशन के बारे में होगा। मैंने ये ऐसे ही अभी भर रखा है रैंडमली। आप इस तरीके से क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं ना, यस नो वाले क्वेश्चंस हैं, नंबर्स वगैरह बताने हैं। यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेजेस आती हैं उनके बारे में आपको बताना है। इस तरीके से ये पूरा फॉर्म रहेगा। स्टेप 5 पर अभी हम हैं और यहाँ पर ये डिलीवरी और इन सब के बारे में ये देखना। अभी कुछ केस स्टडीज़ मिलना आपको शुरू हो जाएंगे, तो उसके बारे में आप बना के उनको डालेंगे वहाँ पे। इस तरीके से ये 9 स्टेजेस में, यानी कि आपके 9वें स्टेप पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। तो आप इसको जाके सबमिट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्म है नहीं वैसे। आप यस नो वाले क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको इजीली भर सकते हैं। थोड़ा बहुत टाइम कुछ क्वेश्चंस में लगेगा, तो आप प्रॉपर तरीके से इस पर टाइम दीजिए। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि स्टेप अहेड चैनल पे अभी
हम हर रोज़ कुछ ना कुछ फ़ेलोशिप अपॉर्चुनिटीज़ को अपलोड करते रहते हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं फ़ेलोशिप्स में, तो 88 फ़ेलोशिप्स अभी तक हमने कवर कर चुके हैं। हम इंटर्नशिप्स को भी हम कवर करते हैं। तो अगर आप इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ आपको कंट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए आप हमारे वीडियोस को अपने कॉलेज में अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें और वहाँ पर सेशन वगैरह करें, हम अवेयर करें लोगों को, तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर और मेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। फॉर्म को जल्दी से भर लीजिए। लास्ट डेट जो भी है इस प्रोग्राम का वो 25 सितंबर है, तो उससे पहले कोशिश कीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर वेबसाइट काम करना बंद कर देती हैं ज़्यादातर, और फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लीजिए इस फॉर्म को। स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती है। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं। और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस स्टेप एड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।